तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के द हिंदू में बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रंट पेज पे का न्यूज़ आया, मैं आपको उसके बारे में और इसके कांसेप्ट के बारे में समझाता हूँ। तो देख सकते हो कि नील कानी जी जो है वो एक लीड करेंगे, वो हाई पावर टास्क फोर्स ऑन एग्जाम रिफॉर्म्स, पीएम मोदी जी ने कहा। तो नील कानी जी क्या है, कौन है और इसके रिलेटेड जो हिस्ट्री है उसके मैं आपको समझाऊंगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और है क्या, मतलब ये प्रोसेस क्या आगे जाती है, क्या चीजें सामने आती है, वो तो हमें बाद में पता चलेगा। तो मैं आपको पहले, इससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि नील कानी जी के बारे में क्या है ये, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, जब आधार का जजमेंट आया था 2016 में, आधार एक्ट आया था। तो उस वक्त क्या था ना, अबाउट आधार मैं बताता हूँ आपको। तो आधार क्या होता है, एक 12 डिजिट का नंबर होता है, रैंडम नंबर, जो कि एक बॉडी होता है, जिसको इसके लिए एक बॉडी बनाया गया UIDAI, जिसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया गया 2009 में अंदर। तो ये क्या करता था, एक 12 डिजिट का अपन रैंडम नंबर प्रोवाइड करता है, जो क्या देता है आपको, एक डेमोग्राफिक डिटेल और एक बायोमेट्रिक डिटेल्स देता है। डेमोग्राफिक दो तरह का डिटेल्स देता है एक किसी भी पर्सन का आधार। पहला क्या है, डेमोग्राफिक, और दूसरा क्या है, डेमोग्राफिक, और दूसरा दूसरा क्या है, बायोमेट्रिक। तो डेमोग्राफिक में क्या आपको डिटेल्स देता है, ये आपको देता है नंबर, नेम क्या है आपका, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, एड्रेस हो गया, कहीं के मेल्स वगैरह भी देता है। बायोमेट्रिक डिटेल्स में क्या आपके आईज के स्कैन्स हो गए, 10 फिंगर का प्रिंट हो गया, और वन फोटो, जो कि सबसे खराब फोटोज होते हैं, ठीक है। उसका मैं बैकग्राउंड के बारे में आपके बात करता हूँ। तो यूआईडी जो बॉडी को एग्जीक्यूट किया गया था, ये क्या किया गया था, 2009 में एग्जीक्यूट किया गया था बाई प्लानिंग कमीशन। नोटिफिकेशन आया था 2009 में, उसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। और उस वक्त जो थे ना, उस वक्त नंदन नीलकंठन जी जो थे, जो आपने न्यूज में देखा, वो उसके क्या थे, पहले चेयरमैन थे। तो ये आपको हमेशा याद रखना, ये बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। ये पूछा था, 2009 में आया था, और उस वक्त के चेयरमैन कौन थे, नंदन नीलकंठन जी। तो आप ऐसे ना दोस्तों, अपने किसी भी न्यूज़पेपर को आप अपने हिस्ट्री और अपने उससे रिलेटेड जो जितने भी कंसेप्ट है, आप उसमें लिंक कर सकते हो। और आपको मैं यही चीज सिखा रहा हूँ इस आर्टिकल की मदद से, ठीक है। तो इट इज ओनली क्या, इट इज गिवन टू रेसिडेंट, सिर्फ रेसिडेंट को दिया जाता है। ये किसी भी सिटीजनशिप का प्रूव नहीं करता है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आधार क्या है, सिटीजनशिप को प्रूव नहीं करता है। तो आधार में आपको समझा दिया, आधार बेसिक क्या है, डिजिट है, जो कि रेसिडेंस को प्रूव करता है। ये किसी फॉरेन नेशनल्स को दे सकते हैं, बट क्या है, ये किसी उसके सिटीजन्स को प्रूव नहीं करता है, बट हम इसको फॉरेन नेशनल्स को दे सकते हैं, जो कि फॉरेन में भी सेटल हो सके, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि अगर आपको नो ऑप्शंस टू ऑप्ट आउट, मतलब आपको अगर आधार नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होते। कुछ मतलब बेसिक ऑप्शंस होते हैं, जो कि आप ये देख सकते हैं, ओनली चिल्ड्रंस आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ मैच्योरिटी कैन ऑप्ट आउट विद इन 6 मंथ, मतलब 6 महीने के विद इन वो निकल सकता है। और उसके अलावा आपके पास कोई अदर ऑप्शंस नहीं है। सिर्फ ये ऑप्शन है कि आप उसमें ना एनरोल ही मत करो। अगर आप आधार के में बचपन में छोटे में आपने एनरोल नहीं किया है, तभी आप आधार से वही मतलब नहीं ऑप्ट आउट, मतलब आप बाहर निकल सकते हो, आपका आधार नहीं हो सकता। और अगला ये उसमें एक और कंडीशन आता है कि यूआईडीआई आपको खुद डीएक्टिवेट कर देगा। अगर वो कब करेगा, अगर आपने नो बायोमेट्रिक यूज कंसेक्यूटिव 3 इयर्स तक आपने कोई बायोमेट्रिक इस्तेमाल नहीं किया, तो आपको खुद निकाल देगा। चिल्ड्रंस डोंट अपडेट बायोमेट्रिक आफ्टर 5 years ऑफ एज विद इन 2 years, अगर 2 साल 5 साल एज के बाद, अगर 2 साल के अंदर कोई अगर बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करते हैं, और अगर फॉरेन नेशनल्स हो जाते हो और वीजा का एक्सपायर्ड हो जाता है, तब भी आपका आधार वो खुद यूआईडी आपका ऑप्ट आउट कर देगा, बट आप अपने आप से नहीं कर सकते। तो ये क्या है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप इसका पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को डू कमेंट। ओके, थैंक यू।